साइकिल कंसल्टेंसी हमें मिल की है। तो अब लोग भी काफी जागरूक हो गए हैं। तो पुराने तरीके से जाकर अगर आप कहेंगे कि ये रिटर्न है, तो वो पूछेगा इसमें कितना मूवमेंट आया है, और जब टॉर्शन नहीं है तो आपने टॉर्शन रीइंफोर्समेंट क्यों दिया है। तो अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। अरे हम उन कारणों को समझा सकते हैं जिनकी वजह से हमने इसे दिया है। अगर हम समझा नहीं पाए तो फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये थियरी अच्छी तरह से समझ में आती है ताकि हम उसे दे सकें। उसके बाद हम समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। कभी कभी दो बीम एक ही लेवल पर आ रहे होंगे, एक तरफ 10 फीट यानी 3 मीटर होगा, अगले हिस्से में ये 3.6 होगा, तो इसी तरह दूसरी तरफ भी आया होगा। लेकिन देखने में तो ऐसा ही लगता है कि वहां भी वही आया है, फिर सिर्फ वहां ही रीइंफोर्समेंट क्यों ज्यादा है। तो उसके ऊपर एक और बीम आके टिका होगा, इसलिए उस पॉइंट पर मोमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। हमें यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि इसीलिए ऐसा किया गया है। इसमें हमारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही बहुत सारे अवसर आ रहे हैं, और आर्किटेक्चर भी इसी का एक हिस्सा बनकर आता है, क्योंकि मजबूती के मामले में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो वो बाड़ जिसे हम कहते हैं, वो एक तरफ से होने वाला प्रभाव है। हमारी सभी इमारतों में हम ज्यादातर एक्सियल लोड ही देखते हैं, क्योंकि जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो एक्सियल लोड के बजाय प्रभाव बगल से होता है।